प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की जो है क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की चैप्टर 1 है नोइंग आवर नंबर। इसमें हम रोमन न्यूमरल्स पढ़ेंगे जो आपके उसमें है 1.5 पे है रोमन न्यूमरल्स। ये बेटा रोम जो पहले बहुत प्राचीन सभ्यता में बहुत विकसित सभ्यता रोम थी। तो रोम जो है ये आपके यूरोप की एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। वहाँ पे ये उपयोग में लाया जाता था जिसको रोमन न्यूमरल्स कहते हैं। आज हम जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये डिजिट जो पढ़ते हैं 9 है और 0 कह लो इसको। इन्हीं से सभी संख्याएं बनी हुई हैं। इन 10 डिजिट से सभी संख्याएं बनी हुई हैं जो इसको अरबिक न्यूमरल्स कहते हैं। अब रोमन न्यूमरल जो है न्यूमरल में जो है अल्फ़ाबेट यूज किया गया है जिसकी एक डिफिनिट वैल्यू है। तो इसमें देखो वो आई वी एक्स एल सी डी और एम। इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 अल्फ़ाबेट से ही पूरा नंबर डेवलप किया, जिसमें 1 आई को 1 कहते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये 5 है, ये 10 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 500 है और ये 1000 है। देखो पहले इसकी वैल्यू ही आप ध्यान से देखो ना। तो ये और ये 10 के मल्टीप्ली है, ये 10 के मल्टीप्ली और ये 5 के मल्टीप्ली। यद्यपि 5 10 तो ये 10 का भी मल्टीप्ली होगा, ये सभी मल्टीप्ली 5 के होंगे, क्योंकि जब इसका मल्टीप्ली है ये दोनों मल्टीप्ली है। हम सेपरेशन खाली इसलिए कर दिए हैं कि ये देखो 5 5 5 1 10 100 और 1000 ये बेसिक चीज समझिए। इसी पे ये पूरा इनका बनाने का जो मेथड है वो निर्भर है। ये क्या करते हैं इन्होंने क्या, इनकी क्या थ्योरी है कि अगर 1 को जोड़ेंगे, ये देखो ये 1 है, ये आई को करेंगे, अगर ये है तो ये 1 है। अगर 2 लाइन खींच दिया तो इन्होंने इसको 2 कहा और 3 लाइन खींचा तो इसको 3 कहा। लेकिन ये 3 बार से ज़्यादा कोई संख्या रिपीट इन्होंने नहीं किया। इसी तरह x ये है तो इसको इन्होंने 10 कहा, 2 बार x कर देंगे तो 20 और 3 बार x कर देंगे तो 30। इसी तरह c देखो हमने ये इसको छोड़ दिया है बेटा, इसको छोड़ दिया है, ये इसको और इसको 5। तो ये देखो c जो है किए तो इसको 100, c 2 बार किए तो 200, c 3 बार किए तो 300। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो
कि ये लिखा इंटू जैसा है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ, देखो इसका मतलब हुआ x प्लस एक्स बराबर 10 प्लस 10 बराबर 20, और इसकी जो वैल्यू है x प्लस एक्स बराबर 30, यानी ये 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर 30। तो इस तरह से किया। इसी तरह c का c प्लस सी 200, c प्लस सी 300, यानी 100 प्लस 100 प्लस 100 300, 100 प्लस 100 200, और 1 प्लस 1 2, 1 1 2 1 3। इस तरह से इन्होंने संख्या बनाया। अब मैं ये चाहता हूं कि इसमें 1 से लेकर के 100 तक हम प्रैक्टिस एक बार कर लें, और जो एक टेबल बने, जो नंबर का जो टेबल बने, फिर इसकी प्रॉपर्टी को हम ऑब्जर्व करेंगे इस टेबल के माध्यम से। तो देखो बच्चों, देखो यहाँ छोटा छोटा लिखें, नहीं तो आएगा नहीं। देखो यहां से शुरू करो। देखो पहले हम अरबिक उसमें लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी के आगे हम रोमन न्यूमरल जो यहां पे लिख देते हैं, देखो रेफरेंस के लिए I V X L C D और M। इसको लिखेंगे 1, ये 5, ये 10, ये 50। ये रेफरेंस बताने के लिए वो रहेगा, अभी जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो बच्चों, 1 को तो उसी तरह लिखेंगे I, 2 को लिखेंगे 2 बार, इसको जोड़ देंगे इस तरह से। 3 को इस तरह 3 पाई I जो है जोड़ देंगे। 4 देखो बेटा, 4 पे चेंज आएगा। 4 पे चेंज करने के पहले 5 समझो। देखो ये 5 दिया हुआ ना, ये तो ये 5 समझो, और उसमें से 1 घटा देंगे। देखो इसमें से 1 घटा देंगे। अब देखो इसके इधर, अब इसको एक्सप्लेन कर। देखो हमने ये लिखा, ये है 5 और ये 1। ये दोनों का मतलब ये हुआ कि अगर बाएं तरफ बड़ी संख्या है, ये छोटी है, तो इसमें से ये घट जाएगी। तो ये 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। ये ठीक 5वीं, देखो ये लास्ट है, ये फर्स्ट है, इसके बीच में मिडिल है। मिडिल में 5 है, लास्ट में 10 है, 1 है। 5 की ये 4 की ये खासियत है कि ये 5 से 1 घटा के मिलेगा। जहां भी मिलेगा 5 से 1 घटा के मिलेगा, और इसमें सब में 1 जुड़ता जाएगा। अब देखो इसको 6 को कैसे करेंगे, 6 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 प्लस 1 बराबर 6। जब दाहिने तरफ आई है तो इसके बाएं वाले में इसकी वैल्यू जुड़ जाएगी। ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो इसमें इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जुड़ जाएगी। 5 और 1 6। लेकिन ये जो है उल्टा है, अगर इसके बाएं तरफ लिखा है तो 5 में से 1 घट जाएगा, ये 4, और 5 में से 1 जुड़ जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब 7 को भी इसी तरह करेंगे कि इसमें 2 जोड़ देंगे। 8 को ये करेंगे 3 जोड़ देंगे। अब देखो 3 जोड़ने से 3 बार से ज्यादा कोई संख्या रिपीट नहीं होती। देखो ये 1 2 3 हमने बताया ना, या x डबल x ट्रिपल x 3 बार से ज्यादा नहीं जुड़ेगा। ये c डबल c ट्रिपल c
एम डबल एम ट्रिपल एम, ये इससे ज्यादा 3 बार से ज्यादा नहीं जुड़ेगा। अब क्या होगा, अब देखो जैसे ये हुआ था 5, ये 5 के पहले 4 आया था, ये घटा करके ऐसे ही 10 जो लास्ट है ना, इसका मिडिल और लास्ट का जो है वो बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर करता है। तो ये 10 के पहले यहाँ तो 10 रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये 10 में से 1 घटा देंगे। तो ये जो हुआ देखो, ये 10 है ना, 10 में से ये 10 है, 10 में से 1 जब घटाएंगे तो इसकी वैल्यू होगी 1 घटेगा, यानी ये -1 है और ये +10 है, तो ये 9 आएगा, ये 9 है। और x और ये है तो ये 9 है और +1 है। इसको इस 1y की वैल्यू अगर बाएं है तो ये वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये -1 + 10, ये -9, ये यही क्रम चलता रहेगा। अब देखो हम ये चाहते हैं कि 100 तक की गिनती लिख करके आपको बिल्कुल स्पष्टता ये कर दें। अब देखो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखो ये x है, अब इसमें से 1 जोड़ेंगे, तो देखो इसमें 1 जोड़ोगे तो ऐसे लिखोगे, तो 10 और 1 11, 10 देखो x और ये है, इसकी वैल्यू क्या है, ये 10 + 1 11 और 10 + 2 12, 10 + 3 13। अब लेकिन 4 बार नहीं हो सकता, तो फिर यहां हम आ जाएंगे। तो देखो ये देखो यहाँ पे जो आएंगे ना, ये देखो ये जो इसका क्रम बैठा है ना, ये 10 और ये 3 के बाद ये 4 ऐसे लिख देंगे, और 10 के बाद 5 ऐसे लिख देंगे। देखो ये 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15 और 10 6 16, 10 7, देखो 7 ऐसे होगा, 5 6 7 10, देखो सब एक ही, 10 तो इधर रहेगा ही। जैसे देखो ये दहाई का है, जैसे इसमें देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो देखो पढ़े होंगे आप लोग कि ये इस 1 का मतलब 1 नहीं है, 10 है, 10 3 13 है ना, 10 + 3 13, तो ये 10 + 3, 10 + 4, 10 + 5, 10 + 6, 10 + 7, 10 + 8 और 10 + ये 9, देखो ऐसे ये 10 + 9, अब ये आ गया 20, तो 2। अब ये टर्निंग पॉइंट है, देखो यहाँ पे जब ये आएगा, ये बार बार इसी तरह आएगा, तो ये 9 है, यहाँ पे 10 हो जाएगा। देखो 9 के बाद ये 10। अच्छा अब देखो ये 20 है, तो 21 यहां लिख लो इसको, 23 24 25 26 27 28 29 30। अब देखो 21, ये 20 है, इसके आगे 1 हो जाएगा। देखो 20, 10 + 10, 10 + 10 20, ये 1, 10 + 10 2 22, 10 + 10 3, 10 + 10
4। अब देखो 4, थर्ड के बाद 4 ऐसे आएगा, आप याद कर लो इसको, 4 ऐसे आएगा, या देखो 5 था ना, ये 10 प्लस 10 और ये 5, 25, 10 प्लस 10 6, 10 प्लस 10 7, अरे 10 प्लस 10 8, 28, 10 प्लस 10 10 प्लस 10 प्लस 8 और 10 प्लस 10 प्लस 9, देखो ये 9 है। अब इसके बाद ये 10 प्लस 10 प्लस 10, ये 30। आप देखो टर्निंग पॉइंट हमेशा यहाँ से चेंज आएगा, ये जो है 3 आने के पहले ये 9 है, 25 के पहले ये देखो ये है, यहाँ पे 3 जगह आपको ज़्यादा देखना है जहाँ मिस्टेक या आदमी वहीं पे कंफ्यूज होता है, ऐसी कोई बात है नहीं। देखो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, देखो ये लिखने में टाइम 4 3 3 4 5 5 2 बार हो गया, 36, 37, 38, 39 और ये 40। अब देखो ये 30 है बेटा, 30 में ये 30 तो रहेगा ही क्योंकि 3 बार रिपीट होगा, ये तो 3 बार रिपीट है, वही तो ये चलेगा। तो ये देखो 3 बार रिपीट हुआ, 10 प्लस 10 प्लस 10 30 और 1, 10 प्लस 10 प्लस 10 2, 10 प्लस 10 प्लस 10 3, 10 प्लस 10 प्लस 10 4, 10 प्लस 10 प्लस 10 5, 10 प्लस 10 प्लस 10 6, 10 प्लस 10 प्लस 10 5, 10 प्लस 10 प्लस 6 5 है 7, ये 8, देखो 7 है तो यहाँ 7 और यहाँ 8 है तो 8 और 10 प्लस 10 प्लस ये 9 होगा, 10 प्लस 10 30 और ये 9। अब आप देखो, अब यहाँ पे आपको समझना है, जैसे आप देखे थे इसमें कहीं भी ले लो या यहाँ पे ले लो, तो देखो ये 5 के पहले एक घटा करके हमने 4 लिखा है, ऐसे ही 40 है ना, तो इसके लिए 50 में से 10 घटाएंगे। देखो 40 को इस तरह से लिखा जाता है 50 माइनस 10, ये देखो 50 यल है ना, ये तो यल में से 10 घटाओगे तो 10 जो है ना घटाने के लिए, जब 10 घटाओगे क्या 10, तो ये जो है इस तरफ लिखा जाएगा, तो x इंटू एल लिखेंगे। देखो इसको इस तरह लिखने का मतलब यह है कि इसमें से 10 घट जाएगा, तो ये घट जाएगा, देखो एल लिखोगे और इसके इधर 10, यानी 50 में से 10 घट गया, ये 40 आया। अब फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आगे 1 जोड़ते जाएंगे बस। अब देखो बेटा, अब देखो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। देखो इसको 41 को लिखेंगे x l, ये तो 40 हो गया, और एक 41, ये 40 हो गया, 42, 40 हो गया, 3 43 43, ये 40 और 4
4 देखो ऐसे लिखते हैं, L 5 ये 40, 5 45, 40 6 46, 40 8 7 47, 4 7 47, 40 और 8 ऐसे, और इसको 40 और ये 9 और 50 का तो पता ही है आपको, ये L हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, आप 50 से अरबिक उसमें लिख लो पहले, 40 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। देखो L है 50 का, तो उसके आगे एक जुड़ जाएगा, तो L I 50 1 51, 50 + 1 51, 50 + 2 50, देखो हमेशा दाहिने तरफ प्लस होता है, तो 50 + 3 53, 50 + 4 54, 50 + 5 55, 50 + 6 56, 50 + 7 57, 50 + 8 58, 50 + 9 59, और 50 + 10 60। अब इतना करते करते अब तो आपको पैटर्न देखो, जब आदमी इसको लगातार करोगे तो अगला अपने आप स्पष्ट होने लगा। अब इसमें से एक जोड़ते जाएंगे, जैसे देखो यहाँ 50 आया ना अरबिक में, देखो तो इसी में यहाँ पे एक जोड़ता गया ना, ये यहाँ 50 में 5 तो जो कहते हमने लिखा, यहाँ पे एक जुड़ता गया, 1 2 3 4 5 इस तरह से। ऐसे ही इसका है, तो 50 का है तो L तो सब में आएगा ही, बिल्कुल ये लगभग अरबिक जैसा ही फॉलो होता है बेटे। इसमें ये L आया, और इधर 1 2 3 4 से लेकर 9 और ये 10 जो करेंगे, तो ये यहाँ पे देखो इसमें थोड़ा सा ये बढ़ गया, लेकिन लास्ट में ये बढ़ता नहीं है। आप देखो इसमें बढ़ता नहीं है, देखो यहाँ 3 से 4 हुआ, लेकिन x का ये बढ़ेगा नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, यही आपको ध्यान देना है। ये 61 62 63 64 65 66 67 68 69, ये 70। अब देखो LX ये तो हो गया 60 और 1 61, ये 60 60 2 62, ये 60 + 4 64, 60 + 5 65, 60 + 6 66, LX फिर 8 हो जाएगा, LX फिर 9, देखो 9, और LX यानी 50 60 70 50, देखो इसको इस तरह से लिखेंगे, 50 + 10 + 10 70। अच्छा, इकहत्तर 72 73 74 75 70 71 72 70 71 72 73 74 75 76, एक एक नीचे हो गया थोड़ा सा, 76 77 78 79 80। अब आप देखो थोड़ा सा नीचे उसका हो गया, तो ये 70 है ना, तो LXX ये तो हो गया 70,
देखो ये 7 इधर है तो एल एक्स एक्स सब में आएगा और फिर 1, तो एल एक्स एक्स 2, 50, 10 60, 10 70 और 2 72, ये 50, 20 70 और 3 73, ये 70, ये 70 प्लस 4 74, ये 75 5, ये 6, सेवन, और 8, देखो ये 70 और 8 78, और ये 79 9 ऐसे 80 क्या होगा, 3 बार जुड़ जाएगा तो 80 हो जाएगा। देखो 81 82 83 84 85 86 89 90, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 90। अब इसको देखो, ये यही होगा 50 30 80 और 1 81। ये देखो एल एक्स 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 यानी 50 30 80 और 1 81, 50 30 80 2 82, 50 30 80 3 83, 50 30 80 4 84, 50 देखो 5 50 प्लस 30 80 प्लस 5, 50 30 80 और 6 86, 50 30 80 7 87, 50 ये 7 87 8 88 और ये 89 89। देखो अब जब यहाँ आएगा तो 90 के लिए इसमें से 10 घटा देंगे। देखो C में से 10 घटा देंगे, C में से 10, देखो 100 में से 10 घटा दोगे तो बराबर 90। तो 90 ये घटाने को, इसको C तो एज इट इज इसकी जगह लिखेंगे और घटाने जो है बड़ी संख्या के बाएं तरफ लिखा जाता है तो ये लिख देंगे। तो ये यानी 100 में से 10 घटा है यानी इसको 90 कहेंगे। अब देखो इसमें आता है कि नहीं पता नहीं, देखिए पूरा देख लें इसमें। इसको ये वीडियो में नहीं आएगा तो इसको ऐसा करते नीचे लिख देते हैं। देखो 90 के बाद 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और ये 100। अब देखो बच्चों ये 90 है ना, C में से 100 में से 10 घटा दिया, ये 90। उसी के आगे देखो 100 में से C घटा दिया तो 90 और इसके आगे 1 लिख देंगे 91। अब ये देखो ये 90 है, अब 90 देखो चाहो तो सब में 90 लिख दो और फिर 2, ये 90 3, ये 90 4, 90 5 95, 90 5 95, 90 6 96, 90 और 6
ये 90 और 7 97, ये 90 8 98 और 90 और 9 99 और यहाँ अंत में आ जाएगा सी। देखो यही सी से सेंचुरी है, ये सी जो है सेंचुरी को रिप्रेजेंट करता है, सेंचुरी को ही 100 कहते हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह से, देखो इसमें है क्या कि जिस तरह से ये किया गया, इसमें खाली बीच वाला 5 1 और ये इस पे आप देखो ये चेंज पॉइंट है, इसमें हर जगह बदला है। ये 3 के बाद जब 4 आएगा तो ये 5 देखो जैसे इसमें आया, आप ध्यान दो मैं जो बताना चाह रहा हूं, ये वर्टिकल मोमेंट में जब यहां आया तो इसमें हॉरिजॉन्टल मोमेंट में भी देखो इधर आकर के ये हुआ है। देखो ये सिमिलरिटी जो यहाँ पे मिल रही है आपको कि 50 के पहले ये 40 का है। इसी तरह देखो ये 100 है ना, ये 100 ये इधर लिख गया थोड़ा सा, ये 100 देखो सी है ना ये, तो सी के पहले 10 घटा दिया। अगर यहाँ पे सामने थोड़ा सा लिख दो तो ये 100 लिख दो और यहाँ सी लिख दो, तो देखो सी का जो है इसमें से 10 घटा, तो यानी देखो एक पॉइंट ये आया चेंज का, एक पॉइंट ये चेंज का आया और एक पॉइंट ये चेंज का आया। ये बड़े इंपॉर्टेंट है ये चारों। देखो 5 के पहले 4 है, 50 के पहले 40 है, 100 के पहले 90 है, ये 10 घटा दिया जाएगा इसमें से 10 घटा करके, ये कभी भी 4 बार रिपीट नहीं होगा। तो जो इसका लास्ट वाला होगा 50 का, ये 50 वाले में से ये घट जाएगा तो 40 आएगा, और ये इसमें से जब ये घटेगा, देखो बेटा इसमें से जब ये घटेगा तो 90 आएगा, इसमें से ये घटेगा तो 90 जस्ट इसके पहले सी में से x घट जाएगा, और इसमें से 40 जो होगा ये 50 में से 10 घटा देंगे, यहाँ 40 आएगा। यही एक इसके वो पॉइंट है। तो आशा है कि हमने डिटेल में इसको बताया। ये अगर टेबल समझ में आ गया होगा, अगर आपको टेबल लिखना आ गया तो बड़ी संख्या भी इसी तरह से बन जाएगी। अब बड़ी संख्या ले लो कुछ जो है, तो इसमें से हम थोड़ी सी आर.डी. शर्मा साहब के उसमें से लेंगे किताब। जैसे देखो बेटा, अब 2 डिजिट का तो जैसे लिखना है ना, तो जैसे 49 है तो 40 जो है कि हमेशा L में से x घटा दोगे तो 40 होगा, और 9 ये लिखेंगे। इसी तरह 69 कैसे लिखोगे, 60 यानी L में से 50 में 10 जोड़ेंगे तो ये 60 और 9 ऐसे होगा। 72 कैसे करेंगे, 70 50 में 2 बार 10 जोड़ेंगे, 50 20 70 और 2 यहां पे जोड़ेंगे, देखो 70 72 देखो ये है ना। अच्छा 89 ये 50 में 30 जोड़ोगे 80 और 9 ये 89। 92 कैसे होगा, देखो 92 का देखो 90 है तो सी में से 10 घटाएंगे 90 और 2 ये 92, यहां पे देखो ये है 92, ये इधर ये 92। अच्छा इसी के और हम जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कराएंगे। देखो 236 इसको कैसे करेंगे, देखो बेटा ये C है ना, ये 100 है
तो इसी को जब 2 बार रिपीट कर देंगे तो ये 200 हो जाएगा। और 30 और 6, 36 तो आप जानते हो 3 बार x करके 30 और 6 लिख दिया। देखो इसका क्लासिफिकेशन ये हुआ, देखो ध्यान दो, ये 200 प्लस 30 प्लस 6, 200 को लिखा C प्लस C प्लस 30 को क्या लिखा 10 इस तरह से, प्लस 6 को लिखा ऐसे। तो इसका ये एक्सपेंशन इस तरह से है, जैसे आप वैल्यू का वो करते हो इसी तरह ये आएगा। अच्छा 342, इसका जब वो करोगे तो 300 प्लस 40 प्लस 2, तो 300 को लिखेंगे, देखो C C C, 40 को कैसे लिखोगे L के आगे X और इसको 2। देखो इसको ये याद करना, ये तो आप बताए हैं, देखो 40 है ना कहाँ पे, ये है देखो, तो ये XL है इसमें और 2 जोड़ दिया, तो ये जो है आपके तो आए। अब इसको मिटा दो, देखो बच्चों 478, तो 478 है, देखो तो ये क्या होगा 400, ध्यान दो ये 400 प्लस 70 प्लस 8, तो 400 देखो 100 का C होता है, तो ये इसका मतलब ये 4 बार तो रिपीट होगा नहीं, तो इसमें 5 में से अगर हम 100 घटा दें, 5 में से 100 घटा दें तो अब ये बनेगा, तो देखो 5 में से 100 यानी D 5 है और इसमें से 100 घटा दो तो ये 400 हो गया, और 70 कैसे होगा 50 और 20 70, और 8 कैसे होगा ये 3, तो इसको जोड़ दोगे तो CD L X X और V ये आया, ये संख्या आपकी हो गई 478। अब देखो इनको बदल अब देखो बच्चों, ये अगला एग्जाम्पल इसका है 598। तो देखो 5 क्या है, 5 तो डायरेक्ट दिया हुआ है, D लिख दो। 98, 90 कैसे लिखते हो, C में से 10 घटा दो 90, और 8 तो जानते ही हो 3 5, ये हो गया, यानी इसका जो बाइफर्केशन करेंगे एक्सपेंशन करेंगे तो 598, तो ये देखो 500 ये हमने कर दिया, 90 ये कर दिया, और 8 जो है ये कर दिया, तो 598। इसका जो एक्सपेंशन आप प्रैक्टिस करो, जैसे 614, तो इसका क्या होगा 600 प्लस 10 प्लस 4, तो 600 कैसे करोगे, 500 तो दिया हुआ है और इसी में 100 जोड़ दोगे, तो D इंटू C, देखो D 500 प्लस C 100, 500 देखो इसकी वैल्यू है 500 और ये C है 100, तो ये 600 प्लस 10 और प्लस 4, ये इसी को आगे लिख दो, तो D C X ये जो है इसकी वैल्यू अच्छा, इसके प्रैक्टिस आप जितना करोगे ना,
देखो इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको वो रहेगा। हमारी लिमिटेशन है, वीडियो का टाइम फिक्स है। 759, तो इसको देखो 700 प्लस 50 और प्लस 9। 700 को कैसे लिखोगे? 500 दिया हुआ है, उसमें 2 बार 100 जोड़ दो, तो इसको क्या होगा? डी मतलब 500 और 100 जोड़ दो 2 बार, 2 बार 100 जोड़ दिया तो ये 700 हो गया। प्लस 50, 50 कैसे होता है? एल मतलब 50 और प्लस 9, 9 ऐसे जान ये, तो ये डी डबल सी एल आई एक्स, ये हो गया 759। अच्छा, अब बच्चों अब 4 डिजिट का थोड़ा सा कर लो। 4 डिजिट का हम थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है 40। चलिए दो एग्जाम्पल हम 4 डिजिट के बता देंगे। देखो 1015, 1015। देखो 1015 को देखो, इसको लिखेंगे 1000 प्लस 10 प्लस 5। तो 1000 का तो दिया हुआ है वैल्यू एम, 10 की वैल्यू दी हुई है और 5 की वैल्यू ये है, ये 1015। अच्छा, ये 1679। अब देखो ये 1000 प्लस 600 प्लस 70 प्लस 9, तो 1000 का कितना है वैल्यू एम, 600 का क्या होगा डी, देखो 500 प्लस 200, तो डी और 200 सी, देखो ये 600 है तो 600 प्लस 100 प्लस 100 6 नहीं 5 नहीं ये 600 है ना, एक ही बार जुड़ेगा, सॉरी एक ही बार जुड़ेगा। ये जो है डी और सी ही हो जाएगा, डी सी में ही हो जाएगा, अगर ऊपर दे तो 7 हो जाता। तो ये हो गया और प्लस 70, तो एल और 2 बार एक्स 50 20 70 और 9 ऐसे लिखते हैं। ये आपका ये आ गया। अच्छा, अब 199,909 देखो इसका 1000 तो एम हो ही जाएगा। चलो पहले इसको बांट लो। देखो ये तो 1 एम दिया हुआ है, 1000 प्लस 900 कैसे लिखेंगे? 1000 में से 100 घटा देंगे, 1000 में से 100 घटा देंगे तो 900, तो 1000 में से 100 घटा देंगे। देखो ये ध्यान दो, 1000 में से 100 घटा देंगे तो 900 प्लस 90 कैसे होगा? सी में से 10 घटा दोगे तो ये 90 और 9 कैसे होगा? 9 जानते ही हुआ, ये हुआ, ये 1999 आया। एक सवाल और बता देते हैं फिर इसके बाद बंद करते हैं। 2359, 2359। अब देखो इसको क्या लिखेंगे? 2000 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 9। 2000 को क्या लिखेंगे? 2 बार एम लिख देंगे। एम का मतलब 1000, 2 बार किए 2000 प्लस 300
300 को कैसे लिखेंगे? C को 3 बार लिख देंगे, 100 100 100 300। 50 कैसे लिखेंगे? L। और 9 कैसे लिखेंगे? ये आपके, ये हम तो चाह रहे थे और, लेकिन वीडियो का वो बढ़ रही है साइज, तो बच्चों हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। ये आपको वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट हम अवश्य हमें भेजें। अगर जिस पॉइंट पे समझ में ना आया हो वो पॉइंट हमें बताएं, हम उस पॉइंट को इनलार्ज करके आपको बिल्कुल बेसिक, हमारा ये है कि जब तक आपको बेसिक नहीं समझ में आएगा ना, आप गलतियां करते, रटने की प्रवृत्ति मत डालो। अगर किसी को आप याद कर रहे हो तो समझ लो कि उसका फंडा अगर आपका नहीं क्लियर है तभी याद करना पड़ रहा है, मैथमेटिक्स में स्पेशली। वैसे वो सबके लिए होता है, जिसका फंडा क्लियर, जितना फंडा क्लियर रहेगा उतने कम याद करना पड़ेगा आपको। आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत पड़ रही है तो समझ लो कहीं पर कहीं आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है। तो वीडियो यही हम समाप्त करते हैं, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।